अभी तक यहीं पर आप लोग दिखाई नहीं दे, क्या हो यहाँ पर? दिखाई नहीं दिया आपको? सगाई टूट चुकी है, पार्टी खत्म हो चुकी है। सही, चलिए यहाँ से। दिखाई नहीं दिया। क्या चाहिए आपको? लेके चलो। सर इतना डेकोरेशन किया था, आपने एडवांस भी नहीं दिया, प्लीज पेमेंट कर दीजिए। You want money, हाँ? या ये लो पैसे, ये लो पैसे, लेके जाओ यहाँ से पैसे और दबाओ यहाँ से। ये सब जितना भी कुछ दिख रहा है डेकोरेशन का सामान निकाल के बाहर मारो से। लेके जाओ उसे भी, लेके जाओ उसे यहाँ से, इसे भी लेके जाओ यहाँ से। और ये रवि तो क्या तेरे को लग जाएगी रवि, मत करो। बहुत हो गया, इतना मैंने तो बर्दाश्त करा था मैं, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा अभी। हमारे मेरे भाई तो खत्म हो चुका है। रवि पुत्र क्या कर रहा है? क्या भी लेके जाओ ऐसे। सुन रवि पुत्र, अपने घर वालों के बारे में सोच। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं फैसला ले चुका हूँ, मैं फैसला ले चुका हूँ। आप लोग सामान पैक करो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, ओके? Now what do you want? What? माफ कर दो मुझे रवि, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm so sorry, I'm so sorry। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती रवि, I'm really very sorry। रवि मुझे माफ कर दो प्लीज। ऐसा ना करो रवि, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम ये घर छोड़कर चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी रवि। तुम्हारे लिए इतना इनसिक्योर होके मुझसे इतना सब कुछ हो जाता है रवि। I'm sorry रवि, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं कुछ भी कह देती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ रवि। I know ये गलत है रवि, बट I'm sorry रवि, मुझे माफ कर दो रवि। I'm very sorry। I'm sorry, I'm so stupid रवि, I'm really very sorry रवि। I promise रवि, मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखूंगी। मैं कभी तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी रवि। I believe it रवि, तुम्हारी इज्जत से ही मेरी इज्जत है रवि। मैं तुम्हारे नाम से अपना नाम जोड़ना चाहती हूँ रवि। मैं नहीं करूंगी, कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी तुम्हारा दिन नहीं दुखाऊंगी रवि। रवि प्लीज रवि, I'm so sorry रवि, मुझे छोड़ के मत जाओ रवि, प्लीज प्लीज। मैं अकेली रह जाऊंगी रवि, मुझे अकेले नहीं रहना है रवि। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ पुत्र, देख अपनी गलती पे कितना पछता रही है ये। तू ठंडे दिमाग से सोच पुत्र, ऐसा ना कर पुत्र, ऐसा ना कर। मैं पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ, देख मेरी खातिर से माफ कर दे। चल बस करो जी, बस करो पुत्र, प्लीज मेरी खातिर। रुक जाओ बेटा, हाँ ये क्या कर रही हो तुम अंदर जाने की बात कर रही हो। उस निवेदिता ने जो तुम्हारी इतनी इंसल्ट की है, उसके बाद तो मेरा खून खौल रहा है। माँ, निवेदिता ने आज जो कुछ भी किया, मैं पहले से जानती थी कि वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। उसने आज जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी समझा, मैं जानती थी कि उसका पागलपन इस हद तक चला जाएगा। लेकिन रवि ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? माँ मैं बहुत शॉक्ड हूँ। उसने ना कोई एक्सप्लेनेशन दिया, ना सॉरी कहा, बल्कि निवेदिता की चांटा लगा दिया। माँ ऐसा क्यों करेगा वो? माँ मैं देखना चाहती हूँ कि अंदर चल क्या रहा है, वो क्या रहा है, वो क्या कह रहा है मिस लूथरा से, निवेदिता क्या कह रही है उससे। माँ प्लीज मुझे जानना है, हम यहाँ तक आए हैं तो मैं इसे आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहती। ठीक है, आई थिंक तुम सही कह रही हो। चलो चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। लेट्स गो। शांत हो जा, इतना गुस्सा नहीं करते पुत्र, हाँ और ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना, सही गलत का तभी समझ में आता है क्या है क्या नहीं, है ना। शाबाश। I'm sorry माँ, गुस्से में मैंने बहुत ज्यादा गलत बिहेव किया। मुझे मालूम ही नहीं चला माँ कि आपको तो मालूम है कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ माँ। बर्दाश्त नहीं कर पाया माँ, गलती मेरी है माँ। ऐसे मिस लूथरा का कोई भी दोष नहीं है। मैंने ही उनको पार्टी में टाइम नहीं दिया, मुझे उनके साथ होना चाहिए था, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। I'm sorry माँ। कोई बात नहीं पुत्र, चलो अब तुम दोनों ने अपनी गलती मान ली है तो एक दूसरे को माफ कर दो और जल्दी से सगाई भी कर लो। है मुझे पुत्र, दीदी बिल्कुल सही कह रही है मुझे, पर सगाई में अब तो कोई प्रॉब्लम नॉट कमिंग ना जी। अरे नहीं, और अगर रिश्तेदार चले भी गए तो हम लोग तो है ना तुम्हारे साथ रवि। चलो।
यार ये सब क्या हो रहा है? ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है। हम दोनों ने अपनी गलती मान ली है तो चलो सगाई की रस्म पूरी कर देते हैं अभी। अब और देर नहीं करनी है। मैं वादा करती हूँ ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है। अंबिका और उसकी माँ अभी तक यही है। मुझे मंजूर है। अंत भला तो सब भला। ओ श्वेता, पंडित जी को बुलाना जल्दी से। ठीक है बुला के। प्रणाम सर जी। नमस्कार सर जी। तो सर जी बात ऐसी है कि मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। वो जो है दाल वाला, हमारा विरोधी, उसकी हरकतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। भाई देखिए, मैं तो कहता हूं अगर उसने हमारी शर्तें नहीं मानी तो मरवा देते हैं उसको। अरे काहे को बीमारी सर पे लेके बैठे हैं? क्यों सर जी? क्या बात है सर जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं राजेश, तबीयत थोड़ी नाजुक है आज। अब ले बैठे, मैं दिया। श्वेता फोन क्यों नहीं उठा रही है? तस्वीर भी नहीं भेजी अब तक। उस अंबिका की आवाज सुनकर तो दिमाग घूम गया मेरा। काम पे ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूं। अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या करूं? जब तक मैं उसकी शक्ल न देखूं चैन नहीं मिलेगा मुझे। शुभ मुहूर्त आ गया है, आइए। आ रहे जी, आइए। चलिए जी, मिस लुथरा जी, आइए। बहुत सोहने लग रहे हो जी। श्वेता, अंगूठी किसे? देख लिया ना तुमने? ये रवि कितना बड़ा शातिर खिलाड़ी है। तुम्हारे साथ रूम में पकड़ा गया तो कितनी बड़ी चाल चली इसने। हर्ट होने की इतनी एक्टिंग की, ऐसा गुस्सा दिखाया कि ये जैसे बहुत ईमानदार हो और इसे जानबूझकर फंसाया जा रहा हो। खुद गलती की और निवेदिता को गिल्टी फील करवाया। उसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया। और निवेदिता भी इतनी बड़ी बेवकूफ है कि उसकी बातों में फंस गई। वैसे इसकी एक्टिंग ने तो मुझे भी चौंका दिया है। अब मुझे समझ में आया कि इसका जादू तुम पर कैसे चला होगा। तुम इसकी बातों में आ गई होगी कि ये तुमसे सच्चा प्यार करता है। एंड आई एम 101% श्योर कि ये कल को तुम्हें ये भी यकीन दिला देगा कि तुम्हें मारने में इसका कोई हाथ नहीं था और तुम इसकी बातों में आ भी जाओगी। ये चीटिंग में कितना बड़ा मास्टर है ये तो मैंने देख लिया आज। इनफैक्ट ये तो किसी को भी यकीन दिला सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता है, जबकि सच बात तो ये है कि ये सिर्फ दौलत से प्यार करता है। तुम्हें इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में इसके लिए कोई भी फीलिंग्स जाग रही है ना, उसे मिटा देना चाहिए। अंबिका तुम्हें स्टेज पे बुलाया, तुम्हारी जरूरत है।